आई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे गिल आंटी को। गिल आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी की लविंग और रिस्पेक्टेड संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वैसे तो जब हम गुरु जी के सामने जाते थे तो गुरु जी को चरण स्पर्श करके ही हम बैठते थे वहां दरबार में, लेकिन आज संगत ने अपने आप जो तरीका जय गुरु जी का है, तो अच्छा लगता है कि वी आर फ्रॉम गुरु जी संगत एंड वी आर लकी इनफ कि हमारे नाम के सामने जो गुरु जी का नाम पहले आता है कि वी आर फ्रॉम गुरु जी संगत। बहुत अच्छा लगता है। और अब तो जैसे हम जाते हैं उधर, जब भी सिंहासन लगा होता है गुरु जी का, तो वी यूज टू अटेंड गुरु जी दरबार विद हिज प्रेजेंस ऑन ही सिंहासन। पर आज जो है उधर अच्छा लगता है। उधर भी हमारे दिल में जो बसा हुआ है कि हम गुरु जी को साक्षात वहां बैठे देखते हैं। और गुरु जी जब भी कोई सत्संग होता है तो गुरु जी वहां प्रेजेंट जरूर होते हैं। और गुरु जी ने कहते हैं जब पूरा घोर कलयुग छाया होता है तो उस समय कोई ना कोई महापुरुष जन्म जरूर लेता है। किसी युग में भी ले लो, लॉर्ड कृष्णा का है, लॉर्ड राम का है, गुरु नानक का है। जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, जिनकी ब्लेसिंग से हम आगे आज का सफर कर रहे हैं, उन्होंने जब इस धरती पे घोर अन्याय हो रहा था तभी उन्होंने जन्म लिया। ऐसे ही हमारे बीच गुरुजी आए। लेकिन आज की जो नई संगत गुरुजी से जुड़ रही है, उनको पता है कि हम किसके दरबार में जा रहे हैं। लेकिन जब हमने गुरुजी को ज्वाइन किया था, गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, तो हम नहीं जानते थे कि ये साक्षात भगवान है। तो वैसे तो मैंने गुरुजी को मेरे हस्बैंड की नीस के घर में 82 में भी देखा, मिली ना उनसे। फिर 86 में भी गुरुजी को मिली। और जब मैंने असली गुरुजी के पूरी तरह से जुड़ गई, तब इनकी नीस जो जिसके घर में गुरुजी यूज्ड टू कम, उसको भी नहीं पता था। दे यूज्ड टू कॉल हिम बाय गुरुजी's निकनेम। और जब मैंने उसको बताया कि ऐसे करके गुरुजी ने मेरे को बुलाया है, कि बिकॉज मैं उसकी चाची लग रही थी, तो गुरुजी ने बोला चाची, इनकी नीस का नाम लेके बताया कि उसको बुलाना, उसके हस्बैंड को भी बुलाना। आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड ऑल्सो कि हाउ गुरुजी नोज दैट आई एम फ्रॉम दैट फैमिली ओनली। क्योंकि हमारे में इतनी बुद्धि तो नहीं थी कि हम गुरुजी को उनकी पावर्स को पहचानते। तो मैंने उसको भी आके मैसेज दे दिया यही। देन शी ऑल्सो आस्क्ड मी क्वेश्चन, अच्छा वो गुरु बन गए ने? बल्कि दे नेवर न्यू, बिकॉज गुरुजी ने कभी ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं था कि वो क्या है। उनके घर में गुरुजी का ऐसे आना जाना था जैसे एक फैमिली मेंबर होते हैं। उसके बच्चे उसको गुरुजी को कैसे बुलाते थे, कैसे नहीं बुलाते थे, जैसे वो बच्चे खेलते रहे, गुरुजी ने उनके साथ बैठ के खेलना। और नेवर एवर गुरुजी मेड एनीबडी रियलाइज कि वो क्या है। लेकिन उनकी जो पावर्स है, उनकी जो ब्लेसिंग है, धीरे धीरे करके हमारे सामने आने लगी। तो पता चल, दिल में तो आता था कि हाँ ये शक्ति है, लेकिन फिर भी दिमाग में ये कभी नहीं आता था कि साक्षात भगवान है। और गुरु जी ने जो मर्यादा वहां सेट किया, उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया सबको। तब तो हमारे दिमाग में कोई बात ऐसे बसती नहीं थी, हमको पता ही नहीं चलता था कि हम क्या कर रहे हैं बैठ के उधर। तो जब हम उधर जाना शुरू किया, तो गुरुजी हमेशा जो हम एक इंसान को चाहिए, तो गुरुजी उसी प्रकार का बिहेव उसके साथ करते थे। पर लेकिन गुरुजी हमेशा बोलते थे कि जो किसी के मन में है ना, तो मन में रखो,
तो आपके जो लिप मूवमेंट भी किसी को दूसरे को पता नहीं चलने चाहिए। तो गुरु जी यूज टू टेल कि गुरु कादा होया जिदे को जाके मंगना ही पै जाए। गुरु जी जो भी बातें समझते थे तो पूरी की पूरी उनको बिना बताए गुरु जी जान लेते थे। ये सब मैं बताऊंगी आपके साथ कि बिन बोलिया सबकी जानता, इस आगे कीजिए अरदास। मैंने जो बचपन में अरदास गुरुद्वारा जाके की, जब तभी तो कैलेंडर्स होते थे गुरुओं के, उनके सामने की, गुरु जी वंस टोल्ड मी ऑल दैट प्रेयर। फिर भी मैं सोचूं कि ये गुरु जी को कैसे पता है कि मैं ऐसे बोलती थी, जैसे मैं बहुत छोटी थी, लेकिन गुरु जी ने सारी बातें मेरे को बता दी। और जैसे जैसे हम, अभी मैं उसको प्रैक्टिकल जो गुरु जी करके दिखाते हैं उनके एक एक उसमें करके आऊंगी। तो गुरु जी के दरबार में जाना एक ऐसा पीसफुल एटमोसफियर होता था उधर, जस्ट लाइक कंप्लीट हेवन, जो पूरी तरीके से फुल ऑफ ब्लिस, जॉय, एंटरटेनमेंट, वट एवर अ ह्यूमन बीइंग नीड इन हिज और हर लाइफ, गुरु जी ने वो सब करके दिखाया। गुरु जी कहते कि सारा दिन तुसी बैठ के पाठ भी नहीं कर सकते। गुरु जी ने जिन्ना भी सानू एक्सपेरिमेंट ਜਾਂ सानू इन फ्रंट ऑफ अस, ही डिड ऑल दीज थिंग्स। ये सुखी बराड़, डॉली गुलेरिया, हरपाल सिंह टरवाना, उनकी वाइफ, और ये जब भी उधर आते थे तो गाना बजाना भी होता था, स्किट भी होते थे। तो गुरु जी कहते थे ये जिंदगी का जो मकसद है ना, उसको फुल तरीके से जियो, लेकिन किसी को तंग मत किया करो, किसी के लिए अपने अपने हिसाब से जियो, अच्छी तरीके से लाइफ लीड करो, एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करो। और जैसे जैसे हमको ये तो नहीं पता था कि हम यहाँ क्यों जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम को 5 बजते थे ना, एक रेस्टलेसनेस फील होनी शुरू हो जाती थी कि टाइम हो गया, हुन गुरु जी के दरबार च चलिए। पर विदाउट नोइंग कि क्यों जा रहे हैं, वहां एक शक्ति क्या है ये नहीं पता था, लेकिन वो सब चीजें थी। गुरु जी बोल बोल के भी दसदे सीगे कि इस गद्दी ते मैं ही सी, मैं ही हाँ, और मैं ही रवांगा। और गुरु जी तां भी एक लाइट सी, अज भी लाइट ने, और लाइट ने लाइट ही रहना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ फर्स्ट फ्लोर ते जनरल हुजा के घर जाके बैठ जाओ तुसी, और उन्होंने ऊपर अपने बेडरूम च चले गए। और पीछे कोई दरवाजा नहीं सी, खिड़की सी, वेंटिलेटर सी, और वो नीचे जिथे गुरु जी अपने आसन ते बैठे सी उत्थे ध्यान लगा के बैठ गए कि गुरु जी नीचे ने, जो उपर आएंगे तो सीढ़ियां के नाल ही आएंगे उपर साडे कोल फ्रंट ते उत्ते आएंगे। पर आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम गुरु जी वाज स्टिल सिटिंग ऑन हिज सिंहासन, और उन्होंने अचानक पिछों देखा मुड़ के कि गुरु जी बैक तो आ गए। वी आर टोटली कंफ्यूज्ड एंड वी आर टोटली स्टन्ड कि ये किस तरह हो गया कि गुरु जी पिछों किस तरह आ गए। ते नहीं सानू पता सीगा कि गुरु जी तो एक लाइट ने। उदों भी असी गुरु जी नू दरबार च प्रेजेंट हुंदे सी, और असी गुरु जी नू कई कई थावां ते लोकां दे मैसेज आने कि आज गुरु जी किथे ने, साडे नाल संगत च बैठे हुए ने। उन्हें कहना अस तो गुरु जी नू उत्थे फलाने थां ते एयरपोर्ट तो इस तरह देखिया, उन्होंने यह कपड़े पाए हुए ने। और अगर कोई संगत च बैठा है, गुरु जी ने कहना कि कोई एक फैमिली आई हुई सी उत्थों अमेरिका तो, गुरु जी ने उन्होंने कहा कि तेरी वाइफ इस वे ना उत्थे अपनी बालकनी च बैठी है, रंग कलर का सूट पाया हुआ, और ते बाल सुका रही है, तू जाके पूछ के देखी, उन्हें फोन करके देखी, ते उन्हें जाके पूछा तो इट वाज राइट।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਬਸ ਲੰਗ ਜੋ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਡੋਂਗਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਂਗੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੋਂਗਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ sometimes I used to feel his fragrance in the room। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਜੀ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ 40 ਸੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਡਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਕਰ ਕੱਢੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਘਬਰਾ ਜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦੇਅਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰਤੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨਾ ਬਰਫੀ ਇੰਨੀ ਤਦ ਚ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੌਂਡਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡੈਸਟਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਾਊਟ ਡੈਸਟਨੀ ਯੂ ਕਾਂਟ ਗੈਟ ਦ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਲਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਵਨਸ ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਹਾਊਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਬਟ ਸ਼ੀ ਡਿਡਨਟ ਟੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਰ, ਜਦੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਮਿਰਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਚੀਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕਹਿ ਕੇ ਲਓ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਕਲਿਆਣ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਐਸ਼ ਕਰ। ਕਿ शिव जी is known as कल्याणकारी also। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਕਿ ਜਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣ, ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਿਆਣ ਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲਿਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ शिव और शिव इज द दूसरा नाम कल्याणकारी। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੰਸ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਹੈਜ਼ ਇਨਵਾਈਟਡ ਅਸ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, we can't enter ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੜਚਨ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਯੂ ਕਾਂਟ ਗੋ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ once we enter the threshold of ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਵਿਦ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਆਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਮਾ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖਮਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ, ਆਪਣੀ ਜੈਲਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਲੋਭ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੈਲਸੀ, ਸਾਡੀ ਈਗੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਵੀ ਆਰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਸੋਲ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋਵਰਨ ਔਨ ਅਸ, ਹਿਜ਼ ਮਰਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ। ਸੋ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੋਂਟ ਫੋਰਸ ਮੀ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਮੰਥ ਆਫ ਜਨਵਰੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਰਗਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਚਵਾਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦੀ ਚੜੇਗੀ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੁਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਪਾਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਕਦੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਚਪਾਤੀ ਪਰਸ ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਧਾ ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨੀ ਸਰਮਨਸ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਚਿੱਕੜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਡ ਆਲ ਦਾ ਪਾਵਰਸ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਆਨਸਰਸ ਫਰੋਮ ਦ ਸ਼ਬਦ ਓਨਲੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਦ ਸੰਗਤ ਇਨ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਓ, ਐਂਡ we used to find a beautiful smile on Guru Ji's face। बहुत खुश ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, that is called ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। So we have to make our mind like that only ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਯੰਗ ਕਰਾਊਡ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ
मैं गुरु जी के भजन बना के जो कुछ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਭਜਨ ਗਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟਡ these simple शब्द ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੋ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਰਾਗਾਸ, ਔਰ ਰਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਮਲੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰੇ ਲੜਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠਾਕੁਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਦੇ ਟੂ ਕੋਲ ਟੂ ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ, you won't get solution of your problems, you can't get answers of your questions ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, so I want to request all the संगत कि जो कुछ भी आज यंग क्राउड्स में हो रहा है प्लीज वो मत करो। गुरु फिर बोलोगे कि हमारा तो वो कल्याण ही नहीं हुआ, जो पहले होता था वो हो ही नहीं रहा, तो you won't get anything out of the सत्संग। और जो गुरु जी ने एक मर्यादा सेट की है लंगर की, वो लंगर को वैसे ही रहने दो। इतना नहीं कि केटरिंग करा के उसने 2 सब्जियां रखी थी, उसने 3 रखी थी, मैंने ये रखा मैंने वो रखा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें मत बनाओ। गुरु जी होते थे अपने हाथ से, जो अभी भोग लगता है वो सारा उसमें आता, ब्लेसिंग्स हैं उसमें, लेकिन अगर ऐसा कुछ करोगे तो उसमें वो चीज नहीं रहेगी। सिंपल, जो गुरु जी को सिंपल चीजें पसंद थी उसको वैसे का वैसे रहने दो। अगर पूरा संगत का आपने ये फायदा उठाना है तो गुरु जी ने जो मर्यादा सेट की है उसको वैसे ही रहने दो, उसको वैसे ही चलने दो। और मैं कुछ चीजें बताती हूँ कि गुरु जी कैसे दिल की बातें भांप लेते हैं। मेरा एक सत्संग है कि for 2 years when Guru जी went from Chandigarh to Delhi, पहले तो हमको पता ही नहीं चला कि गुरु जी कहाँ है। सो कुछ टाइम के बाद जब पता चला कि गुरु जी is in Empire State, तो I also made up my mind to go to गुरु जी। और मेरी बेटी उधर पीजी रहती थी चितरंजन पार्क में, और मैंने चंडीगढ़ से प्रोग्राम बना के आई रीच्ड अप टू एम्पायर स्टेट। तो पहले पहुंच गई तो मैंने चुप करके बाहर जाके बैठ गई, अभी संगत आनी शुरू नहीं हुई थी, और मेरे मन में कुछ क्वेश्चन थे कि अभी मैं इतनी देर के बाद आई हूँ, गुरु जी पता नहीं मेरे को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। अगर
ना पहचाना तो क्या कहूंगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ, और मैंने तो यहाँ आके रहना भी है। गुरुजी, अगर आप उस शहर में नए हो, आपका कोई नहीं रहता, तो गुरुजी अपनी संगत के साथ उसको भेज देते थे। आई न्यू दैट, क्योंकि चंडीगढ़ में भी गुरुजी हमारे घर में भी ऐसे किसी ना किसी को भेज देते थे। आई न्यू दैट प्रोसीजर। तो जैसे मंदिर खुला, मैंने जाके मत्था टेका, तो वो डरी हुई सी मैं बिल्कुल के क्या करूंगी अगर गुरुजी का ऐसे हुआ तो जैसे ही मैं अंदर जाके गुरुजी को मत्था टेका तो गुरु थे, गिल्ला आंटी आजा, हेलो हेलो करिए। आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा ये तो पहला क्वेश्चन तो मेरा तो पूरा हो गया, तो गुरु तो पहचान लिया मैंने। और फिर मैंने कहते जिन्हें लव लेटर लेके आई है ना, ये सारे पढ़ दे, बिकॉज वी वर फाइंडिंग ए गुड मैच फॉर आवर डॉटर। गुरुजी को पसंद नहीं आ रहा था, तो जैसे ही हम लिस्ट लेके जाते थे तो गुरुजी उसको कैंसिल करते थे। तो फॉर 4 इयर्स गुरुजी ये सब करते रहे। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ, जब मैं, वो तो चंडीगढ़ में करते थे, फिर जब दिल्ली चले गए गुरुजी तो उन्होंने यही बोला। अब तीसरा कुछ, मैंने तो अभी यहाँ रहना है, अभी क्या करूं। तो आफ्टर सत्संग तो संगत ने घर वापस जाना शुरू कर दिया, तो थोड़ी सी संगत रह गई। मैंने कहा अभी कैसे बताऊं कि मैंने तो किसी के साथ घर में जाना है, अगर सारी संगत चलेगी तो गुरुजी मेरे को डांट लगाएंगे कि तू पहले क्यों नहीं बोली। क्योंकि मैं नहीं समझती, गुरुजी की पावर को तो समझ ही नहीं सके हम, क्योंकि गुरुजी को हम तो यही ना जान पाए कि ये हम भगवान के पास हैं, और भगवान तो फुली एंडेस्ड विद हिज पावर्स। तो कुछ देर के बाद गुरुजी ने किसी को आवाज, आंटी जे पोता लेना तो गिल्ला आंटी ने अपने घर ले जा। तो मैंने कहा काम तो बन गया अभी। तो गुरुजी ने किसी के घर को जाने के लिए बोल दिया मेरे को। और यू बिलीव मी कि वो घर था पंचशील एनक्लेव में, जहां चितरंजन पाका दिल्ली के डिस्टेंसेस के मुताबिक बहुत कम डिस्टेंस है, हार्डली 1 और 2 किलोमीटर होगा वहां से। और जब मैं उनके घर में, उन्होंने मेरे को ये बेडरूम खोल के बोला कि ये आंटी आप इधर लेट जा, यहाँ रह जाना। तो वहां जो एक ग्रुप फोटो लगी थी उसमें उनकी बेटी की थी, जो हम लुधियाना में पोस्टेड थे, तो हमारे पड़ोसियों की बहू थी वो। मैंने कहा ये जानी पहचानी फैमिली है, तो चलो सुबह उठ के बातें करेंगे इनसे। सुबह उठ के बाहर आई तो कैलेंडर था, उसके ऊपर जहां मेरी बेटी को जॉब मिली थी वहां उसका कंपनी का नाम लिखा हुआ। मतलब गुरु जी ने इतनी संगत से उस फैमिली को मेरे ढूंढा जो मेरे लिए अजनबी नहीं थे। गुरु जी की इतनी पावर्स, मैं आई वॉज टोटली खुश भी थी, और ये भी कि गुरु जी को कैसे पता चला कि मेरे लिए एक नॉन फैमिली है ये। और मैं इतनी खुश उस चीज से कि अभी मेरी बेटी भी मेरे को आके यहाँ इस घर में मिल सकती है, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत कम था उधर से। तो फिर ये गुरुजी ने हमको एक पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि अपनी बेटी के लिए कोई बाहर का लड़का मत ढूंढना, इधर का इंडिया का लड़का हो। तो मैंने गुरुजी एक दिन क्या, मैं कहा गुरुजी चंडीगढ़ का कोई ऐसा मुंडा है, कहते क्यों कुड़ी लोकल है। मैं कहा नहीं जी तो दिल्ली है। कहते फिर लोकल मुंडा ला बना। मैं कहा दिल्ली है, कहते हाँ दिल्ली से ला बना। क्योंकि गुरुजी ने हमको बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि इन्हें बाहर नहीं भेजना, कोई बाहर ला मुंडा इहदे सिलेक्ट ना करना। 2 दिन वाली गल बनी, सब कुछ होया ते एक सानू फैमिली काफी पसंद आ गई। ते रात ਨੂੰ गुरु जी सुपने च आ गए। गुरु जी ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। तो गुरु जी gave very sarcastic smile ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਇਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ 1-2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਲ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ, ਸੋ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਡ 1 boy ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਇਸ।
तो फिर मैंने कहते गुरु जी के 15 दिन बाद महाशिवरात्रि सी कि बड़े मंदिर आए बेटी नाल लैके। तो उन दिनों में तो इतना रश नहीं होता था वहां पे, जब बड़े बड़े फंक्शन होते थे हार्डली 5-7,000 पीपल होते थे संगत के। तो जैसे हम लंगर करके आए तो मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा गुरु जी ने बुला तो लिया, हम बात कैसे करेंगे? कहती मम्मी बुलाया है तो अपने आप गुरु जी अरेंज कर देंगे। और जैसे हम लाइन में निकले ऐसे आगे तो सेवादार ने हमको बिल्कुल गुरु जी के सिंहासन के साथ बैठा दिया। एंड गुरु जी टोल्ड मी अबाउट द बॉयज होल फैमिली, कैसे लोग हैं, क्या है, कितने इनके रिश्तेदार, सब सब गुरु जी ने मेरे को बता दिया। और उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद तो हमको अमेरिका जाने का मौका मिला, बिकॉज माय सन गॉट ए जॉब इन अमेरिका। तो वहाँ हम एक हमारे आर्मी ऑफिसर्स की एक गेट टुगेदर था, तो उसमें मेरे हस्बैंड के एक्स वो सेटल दिया, तो उसने हमको उस पार्टी में बुला लिया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कैसे वो चीज आपको दिखाती है। फिर तो वहां पे जैसे वो गेट टुगेदर चल रहा था हमारा आर्मी वालों का, तो हमने उसके 3 फैमिली से बात की। और बाद में जब पार्टी ओवर होगी तो इनके यू बोलते कि मेरे हस्बैंड का नाम लेके कहते तू उन लोगों को कैसे जानता है? यू चोज द वर्स्ट पीपल इन दिस गेट टुगेदर। कहते तू कैसे जानता है उसको? इन्होंने बताया, कहते बच गया तू। ये जितनी ये फैमिलीज हैं, ये अपने इनकी मदर्स हैं वो काम कर रही हैं, ये सारे बेलड़ बंदे हैं, इन्हें कोई काम धंधा नहीं है, तेरी कुड़ी की जिंदगी बर्बाद हो जाने से। सो गुरु जी ने कैसे बचाया और ये हमको फिर दिखा भी दिया। कभी ऐसा आज तक हुआ कि एक ही गेट टुगेदर में वो रिजेक्टेड फैमिलीज, वो लड़के जो गुरु जी रिजेक्ट किए, हमको एक ही जगह पे मिला दिए अमेरिका में। तो ये गुरु जी की जो ब्लेसिंग है ना, पावर्स, अगर आप कुछ बोलते नहीं हो ना, जितनी देर गुरु जी आपको वेट करने के लिए बोलते हैं ना, आराम से वेट करो, जब अच्छा वक्त आपके लिए आएगा वो गुरु जी आपको जरूर ब्लेस कर देगी उस टाइम पे। फिर ये कि हम जब गुरु जी से संगत के बाद जाना होता है तो हम गुरु जी से परमिशन लेके जाते हैं, क्योंकि गुरु जी ने ये सबकी जिम्मेदारी के जो उन्होंने बुलाया संगत में, हम अपनी मर्जी से तो आ नहीं सकते। हम अपनी मर्जी से जाएंगे तो अच्छी तरह से घर तक पहुंच भी नहीं पाते। तो उनकी जिम्मेदारी गुरु जी के ऊपर होती है कि जैसे वो घर से आए हैं अपने घर भी आराम से पहुंचे। तो इसलिए गुरु जी का ये मर्यादा थी कि जब आते हो दरबार में, वो तो गुरु जी ने परमिट किया तभी आप वहां तक चौखट तक आ सकते हो। जाना है तब भी गुरु जी से इजाजत लेके अपने घर की वापसी ले लो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने घर तक सेफ पहुंचाना होता है। मैं फिर अपनी एक सत्संग करूंगी कि हम एम्पायर स्टेट से वापस मेरी बेटी जहां पीजी थी वहां आ रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी रुक गई। ये पेट्रोल पंप और एसेक्स जो एक बना हुआ है रिजॉर्ट सा, तो उसके आसपास की ये जगह थी, अंधेरा था उधर। तो मेरी बेटी कार चलाती, मैं बाहर निकल के खड़ी हो गई, तो कोई मोटरसाइकिल पे लड़के निकले, वो कहते आंटी कार खराब होगी। मैंने कहा हाँ कार खराब होगी। तो मैंने उनको कुछ पैसे दिए। मैंने कहा अगर पेट्रोल पंप से कोई जेरिकन या कोई बोतल मिल जाएगी तो पेट्रोल थोड़ा सा ला के दे देना, हम पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएंगे। तो वो लड़के चले, काफी देर तक नहीं आए। तो मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा अभी पता नहीं, अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। तो उसके बाद हम खड़े थे तो एक 3 व्हीलर वाला आया, तो उसने भी मेरे को बोला आंटी गाड़ी खराब है। मैं कहा हाँ। कहता आप गाड़ी में बैठ जाओ। उसने पता नहीं अपना 3 व्हीलर, हम लेफ्ट पे थे वो राइट से, तो उसने अपना पाँव निकाल के कार के साथ लगाया। पता नहीं कैसे कार भी चल पड़ी और उसके पाँव ही लगाया था उसने। कोई ऐसे टोचन कोई ऐसी चीज भी नहीं हुई थी। और उस वक्त दिमाग इतना फ्रीज थे कि कोई चीज समझने की शक्ति भी नहीं थी। सो वही रीच्ड अप टू द पेट्रोल पंप। और जैसे ही हम पेट्रोल पंप पे जाके खड़े हुए तो वो 2 लड़के खड़े हुए थे,
हमारी वेट कर रहे थे कि हमने जो पैसे दिए थे वो वापस करने के लिए, कि हमको ना कोई बॉटल मिली ना जैरिकन मिला, हम आपको पेट्रोल नहीं लाके दे सके, ये आपके पैसे नहीं। और उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा ये 3 व्हीलर वाले को भी जितना वहां से लेके आया यहाँ तो इसको पैसे दे दूं। और जब मैं उधर कार से निकल के उधर तक गई तो ही वाज नॉट देयर। तो ये क्या आज के जमाने में है? ये गुरुजी नहीं थी तो और कौन था? तो गुरुजी की परमिशन लेना क्यों जरूरी है कि गुरुजी की इजाजत के बिना निकलोगे तो उनको ब्लेसिंग तो रहेगी आपके साथ, लेकिन एक ये मर्यादा है। दरबार में आते हो, सत्संग के बाद हम गुरुजी की परमिशन लेके घर जाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हर एक को जहां जहां से आया वहां से पहुंचाना होता है। और ये गुरुजी ने जो बात अगले 2-3 साल के बाद होनी है या 10 दिन के बाद होनी है, कैसे भी होनी है, तो उसका उनको पहले पता होता था। किसी के बच्चा होना है, उसको तेरे लड़का होना है या कुछ भी होता है, आफ्टर सो मेनी इयर्स यू विल बी ब्लेस्ड विद द सन। अब की क्या क्या ये चीजें हैं जो गुरुजी बताते हैं। मैं एक और मतलब कि एग्जैक्ट डेट का बताती हूँ कि हमने नया नया जाना शुरू किया था गुरुजी के पास। तो मैं डे टाइम पे अपनी सेटिंग के ऊपर लॉबी में लेटी हुई थी, पता नहीं कैसे कोई आंख लगी या कैसे भी हुआ मेरे को, तो अचानक ही मेरे को गुरुजी मेरे सपने में आए। तो कहते आंटी आज कौन सी तारीख है? मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी सो एंड सो डेट। कहते इतनी तारीख को ना आपकी गाड़ी मिल जाएगी। मेरी आंख खुल गई। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा गाड़ी तो घर भी है, गाड़ी कहाँ से मिल जाएगी? तो जितना मेरा दिमाग काम किया, मेरी फ्रेंड की गाड़ी कुछ दिन पहले गुम हुई थी, मैंने उसको फोन खड़काया, मैंने कहा इतनी तारीख को तुम्हारी ना गाड़ी मिल जाएगी। कहती तेरे को क्या पता? मैं कहा देख लेना तुम, तेरी गाड़ी तेरे को मिल जाएगी 3 तारीख को। और कुछ दिनों के बाद शाम को आई गॉट सो रेस्टलेस कि मेरा दिल करे कि मैं अभी अभी ना गुरुजी के दरबार में 33 सेक्टर चली जाऊं। तो आई डेंट वेट फॉर माई सन, आई डेंट वेट फॉर माई हस्बैंड। मैं घर से पैदल ही निकल गई 33 जाने के लिए। और जैसे ही मैं गेट पे पहुंची जहां गुरुजी रहते थे, तो गुरुजी बाहर ही खड़े थे। तो मैंने वहां जाके मत्था टेका तो गुरुजी कहते कमली आ गई है, उनका मेरे पीछे पै गई है। और मैं जाके बैठ गई, और संगत नहीं थी, मैं जाके गुरुजी के सिंहासन के पास जाके बैठ गई। तो कुछ देर के बाद संगत आनी शुरू हो गई, तो मैं वहीं पे गुरुजी के सिंहासन के पास जाके बैठी हुई थी, जब बैठी रही। और जब इनके आने का टाइम हुआ और भी लेट हो गई और भी लेट हो गई, तो माई आईज वर ऑन द डोर ओनली कि ये अभी तक मेरे हस्बैंड और बेटा आए क्यों नहीं है। और जैसे ही मेरे हस्बैंड पहुंचे, इन्होंने मेरे को इशारा किया, और जब मैं उठने लगी तो गुरुजी कहते आंटी कोई पुलिस केस नहीं है, सब ठीक है, कल्याण किया जाए, ऐश करो। मैं गुरुजी से इजाजत मांग के मत्था टेक के तो मैं बाहर आ गई। मैंने इनको बोला कि आज कोई बात हुई, कोई पुलिस केस बना था? कहते तेरे को क्या पता? मैं कहा गुरुजी ने बताया मेरे को। कहते हाँ ऐसे था कि कुछ शराबी से खड़े थे, जब हम आ रहे थे तो उन्होंने ना हमारा रास्ता रोका या हमको आगे जाने नहीं दिया। हमने कार रोकी तो हमारी आपस में स्कफल कुछ हुआ, तो उसमें मार पिटाई इनकी शुरू हुई। उन्होंने कुछ लेके पारा होगा तो कार की विंड स्क्रीन फ्रंट वाली टूट गई। पुलिस आई, पुलिस ने बुलाई शराबी है, पता नहीं कौन है, तो रफा दफा केस करवाया। तो ये अपनी जो कार थी उसको वर्कशॉप पे छोड़ के तो घर चले गए। तो वहां से ये मेरे को लेने के लिए जब आए तो ये बेटे के बाइक के ऊपर आए। तो मैंने कहा आज वो कार किधर गई? तो उन्होंने मेरे को पूरी स्टोरी ऐसे बताई कैसे करके हुआ। तो बात ये थी कि उन्होंने बोला कि परसों को आके कार ले जाना। ये लेने गए कार को, तो वो कहता जी आज तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शीशा है उसको विंड स्क्रीन को फिट किया तो उसके ऊपर वो पुट्टी जो भी लगाते हैं वो लगानी थी। तो हमने टेस्ट करके देखना है कि इसमें बारिश का पानी जाए, ऐसे कुछ धोने से पानी अंदर ना जाए। मीन्स के वो डेट आ गई जो गुरुजी ने मेरे को सपने में
10-12 दिन पहले बताई थी कि इस तारीख को आपको गाड़ी मिल जाएगी। सो ये चीज है, ये गुरु जी की पावर। और ये चीज अभी हुई नहीं है, होनी है। ये गुरु जी को पूरा टाइम कैसे सेट, बिकॉज वो एक लाइट, कहाँ कहाँ कितने त्रेते युग, ये पुराने जो, और आपने कौन से जन्म की बात है, ये हमको तो पल्ले पड़ती नहीं है। गुरु जी ने सारा कुछ हमारा एक तरीके से सेट किया हुआ है। सो जब भी हम गुरु जी के सत्संग में आते हैं, और जो भी गुरु जी की मर्यादा सेट की हुई है, हमको उस मर्यादा के अकॉर्डिंग ही सब करना चाहिए अगर हम अपना कल्याण करवाना चाहते हैं। सो गुरु जी की अगर जो सेट की हुई चीजें है ना, उससे छेड़खानी हम नहीं कर चाहिए, ना करनी चाहिए, ना किसी को करने देना चाहिए। जितने भी सेवादार हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां भी कहीं आप गलत होता देख रहे हो किसी भी सत्संग में, प्लीज चेक करो उसको। मेरे को उस दिन बड़ा अफसोस हुआ था कि अब तो हम पुरानी संगत में, काफी संगत यहाँ बैठी हुई है, जब ये चीजें होती हैं हमारे जाने के बाद पता नहीं फिर क्या क्या रंग होगा इधर। लेकिन अभी ये मर्यादा जो सेट हो गई है बड़े मंदिर से, इसको ऐसी रहने के, और जो आज मैं इतने बड़े मंदिर की तरफ से जो मैं सब संगत को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज गुरु जी की मर्यादा के साथ छेड़खानी मत करो। जैसे उन्होंने सत्संग करने का ढंग बताया है हमको, बहुत सिंपल है वो। किसी किस्म की तरीके की उनको डेकोरेशन पसंद नहीं थी, उनको किसी किस्म का कोई चढ़ावा पसंद नहीं है। ऐसी चीजें मत करो जिससे हमारा नुकसान हो बजाय फायदे के। और ये जो संगत में हम अपना कल्याण करने के लिए, अपनी जिस्म की शुद्धि के लिए आते हैं, हमारा फ्यूचर सुधारने के लिए, अपना अगला जन्म सुधारने के लिए आते हैं, अगर हम गुरु जी के कहने के अनुसार चलते रहेंगे तो हमको ये फल मिलता रहेगा। आज तक मिला है, आगे भी मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन अपनी अपनी टर्न की, अपनी अपनी जो डेस्टिनी है उसके ऊपर बिलीव करके आगे बढ़ना चाहिए हमको। और गुरु जी की ये जो पावर्स है, मैं बताती हूँ कि गुरु जी ने कभी भी ऐसे उन्होंने बोला था कि बिलीव इन वन गॉड। ये नहीं कि आज यहाँ कोई काम नहीं बना तो चल किसी का, कल को उसने बोल दिया पंडित के पास चलते हैं, वो पंडित हमको स्टोन्स देगा, ये हमारी पत्री बनाएगा। गुरु जी ने सब चीजें खंडन की हुई है। गुरु जी कहते किसी के पास कोई पावर नहीं है। ये कहते जितने भी ग्रह हैं ये तो सारे मेरे हाथ में है। और गुरु जी ने बोला था कि ये हर ग्रह का अपना अपना एक खाना होता है, उसमें ये टिके नहीं बैठते। इनकी जो ग्रह है वो चेंज होते रहते हैं, उनकी जगह चेंज होती रहती है। ज्योतिषियां आपको वो करके पत्थर सा डलवा देंगे, अगर उसका खाना बदल गया तो पत्थर आपको फायदा करने के बजाय नुकसान भी कर सकता है। सो नेवर एवर बिलीव इन एस्ट्रोलॉजर्स। और गुरु जी ने सारा कुछ करके भी दिखाया हुआ है। जब किसी के हाथ में कोई चीज देखते थे ना, गुरु जी चेक भी कर लेते थे कि ये अभी तुमको यहाँ आने से विश्वास नहीं हुआ जो ये पत्थर पहन के इधर उधर घूम रहे हो। तो गुरु जी ने बोला था कि कोई पत्रियां नहीं, गुरु जी तो पत्रियां बदल देते थे। हमारी संगत में डॉक्टर MP सिंह थे, वो उनको तो गुरु जी ने उनकी लाइफ ही बदल दी थी, उनकी पत्री बदल दी थी। उनको सपने में सारा कुछ उनका ये सारा कल्याण करके, और फिर वो उसी पंडित के पास गए अपनी बहन को लेके। तो उन्होंने बोला कि क्यों मजाक कर रहे हो, ये पत्र जिसकी दिखा रहे हो तो इस दुनिया में है ही नहीं। वो कहते जिस दुनिया में नहीं है ये है वो जिसकी पत्रिका आप देख रहे हो ये। सो गुरु जी ने ये सब चीजें हमको कर करके दिखाई हुई है। हम ऐसी वो नहीं बता रहे कि गुरु जी ने ये कैसे किया, तो प्रैक्टिकल में गुरु जी ने सब करके दिखाया। तो गुरु जी ने MP से उनका नाम मुड़ प्रत्या सिंह, तो उसको मैंने वापस बुला लिया है। ये गुरु जी ने सब करके दिखाया हुआ है। और फिर उन्होंने बोला कि ये जो बारिश है, धूप है, बदल आते हैं, ये कैसे उनके हाथ में है। मेरे बहुत से सत्संग है इसमें। कई बार मैं सैर करने जाती हूँ, गर्मी होती है तो धूप इतनी लगती है, तो कई बार दिमाग में आता है गुरु जी कहीं से बादल लगा दो प्लीज।
तो ऐसी एक बदले सूरज के आगे आगे रहती है कि सैर पूरी खत्म हो, जैसे ही मैं घर में एंटर करती हूँ तो बादल दूर हो जाते हैं और मैं आराम से सैर करके वापस घर में आ जाती हूँ। कसौली में गए हम, तो शाम का टाइम था, तो मैं अपने पाठ से वगैरह सबका पाठ कर रही थी, तो मैं लेट हो गई, तो मैंने कहा अभी सड़क पे जाके पाठ भी कर लेती हूँ, सैर भी हो जाएगी जो मिस हो गई है। लेकिन बादल इतने काले काले और इतनी थंडरिंग और इतना लाइटनिंग हो रही थी, लेकिन मेरे को कोई डर नहीं लगा, कुछ नहीं। तो मैं तो कमरे से बाहर निकली, चली गई और मैंने अपना पाठ किया, और इतना अंधेरा, इतनी बादल गरज रहे हैं, लेकिन ना मैं डरी ना कुछ और। मतलब कि विद इन दैट शॉर्ट पीरियड पर मैं ये कहती, गुरुजी प्लीज मैं अभी आ गई तो मेरे कपड़े मत भिगो देना, मेरे को बारिश से ऐसे भीगना अच्छा नहीं लगता। तो बिलीव नहीं कि मैंने वो पूरे 20-25 मिनट का मेरा पार्ट था, तो मेरी सैर भी पता नहीं, वो जितनी मतलब कि हिली एरिया में स्ट्रेट रोड तो होती नहीं है, मैं कैसे वो इतनी जल्दी जल्दी करके आ गई। तो इनके फ्रेंड बोलने लगे, कहते हाँ वाकई तेरी वाइफ तो सरदारनी है, ये डरी नहीं, और तूने कैसे इसको परमिट कर दिया ऐसे मौसम में बाहर जाने के लिए। तो मैंने वो तो नहीं उनको पता था, मैंने कहा मेरे गुरुजी मेरे साथ था, तो मेरे को किसी चीज का कोई डर नहीं है। मतलब कि बारिश उन्होंने रोकी रखी, जैसे ही मेरी सैर खत्म होके मैंने अंदर कदम रखा, तो उसी वक्त इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि अगर मैं 2 मिनट भी थोड़ा पीछे होती तो मैं सारी की सारी भीग जाती उधर। तो गुरु जी ने सारी चीजें कर करके दिखाई हुई है कि कैसे ये बारिश होनी है, कैसे धूप होती है। तो और फिर मैं एक बात और बताऊंगी कि गुरु जी अभी भी ह्यूमन फॉर्म में मैंने गुरु जी को देखा है, वो भी कसौली में। तो मैंने सैर करने की मॉर्निंग में, मेरी कोई 1.5 घंटे की वॉक थी, एक पहाड़ी का कोना था, तो मैं उधर से सैर कर, तो इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, मैं रुक गई। मैं खाई की तरफ देखूं तो स्मेल गायब, अगर मैं पहाड़ी की तरफ आऊं तो उधर से गुरुजी की फ्रेग्रेंस। मैंने देखा इधर उधर कोई फूल नहीं, कुछ नहीं है। मैं काफी देर तक वहां चलती रही, लेकिन उसके बाद मैं वहां से चल पड़ी। तो वो फ्रेग्रेंस मेरे साथ साथ, मैं जैसे कोई फूल आए मैं फूल के पास चली जाऊं तो उसमें तो फ्रेग्रेंस ना आए। उस दिन 1.5 घंटा गुरुजी ने मेरे साथ वॉक की, और मैं साथ में पाठ भी कर रही थी। तो ऊपर पहाड़ी के, हमारा हॉलिडे होम है कसौली में, तो मैं उधर बाहर आके खड़ी हो गई। तो मैंने कहा पाठ खत्म हो जाएगा, मैं यहीं बैठ के यहीं खड़ी होके मैं पाठ कर लेती हूँ। तो मैंने खाई की तरफ ऐसे देखना शुरू कर दिया। तो एक पहाड़ी से ना एक लड़का, उसने ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, तो सर पे बाल थे उसके। तो वो मैंने कहा इसमें कोई पगडंडी नहीं की, तो कितनी जल्दी जल्दी से ये लड़का ऊपर आ रहा है। तो जैसे वो सड़क पे आया तो मैं पीछे हट गई, मैंने कहा ये तो अभी इसका पहाड़िया है, इसने अपने कहीं जाना होगा। तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैं वो सारा कुछ करके, तो रात को जब मैं सोई तो गुरु जी मेरे सपने में आए। तो मैंने वो कोई किसी भी कैलेंडर में गुरु जी के वो फोटोग्राफ में कहीं भी वो गुरु जी को वो क्रिम्सन कलर का खद्दर जैसे कोई कपड़ा था, जो गुरु जी ने कभी आज तक ऐसे पहना नहीं है। तो वो मैंने एक स्पेशल पोज था, तो वो मैंने गुरु जी को देखा और गुरु जी ने स्माइल दी मेरे को। तो मॉर्निंग में मैं उठी, मैंने कहा ये तो मैंने कभी ऐसे उसमें गुरुजी को देखा नहीं है किसी भी उसमें, ये मैंने क्या देख लिया। तो आफ्टर सम डेज तो वही फोटो व्हाट्सएप पे मेरे को किसी ने भेजी, वो मेरे फोन में थी, मैंने उसको ना डिलीट किया ना कुछ, जैसे आई वो अपने आप ऐसी बाहर भी निकल गई। तो जैसे हम चंडीगढ़ घर में आए तो ये डिविनिटी की जो बुक है गुरु जी की, तो उसमें एक सत्संग सुखी आयरलैंड वाली का था, उसने गुरु जी की जो डिस्क्रिप्शन थी वो थी जो मैंने गुरु जी को पहाड़ी से ऊपर आते देखा। तो मैंने अभी अब कहते हैं ना कि गुरु जी कहीं नहीं गए, हमारे बीच में है, पहले भी लाइट थे अब भी लाइट है, और लाइट हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी ये। और जो 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 गुरु जी के कल्याण करने के तरीके हैं वो भी टोटली डिफरेंट है। अगर हम
कहीं जाते जाते कोई रास्ता भी भूल जाते हैं ना, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं रास्ता भूल गया, ये गुरुजी की मर्जी होती है। समटाइम्स उनका कल्याण करने का जो तरीका है वो भी ऐसे होता है कि भूल भुलैया में डाल के ना आपका पता नहीं क्या क्या किस्म के रोग आपके कट जाते हैं, क्या क्या आपकी जो किसी काम बनने में रुकावटें होती हैं वो भी निकाल देते हैं गुरुजी ऐसे। तो समटाइम्स जैसे हमारी कार का शीशा तोड़ा, पता नहीं उसमें मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का गुरुजी ने क्या क्या कल्याण किया, हमको तो पता बताते भी नहीं है गुरुजी कि कैसे कल्याण कर देते हैं हमारा। तो फिर कई बार मेरे दिमाग में आना, मैंने कहा गुरुजी ना कभी किसी को कुछ चीज बांट देते हैं, कभी कुछ, मेरे को तो गुरुजी ने आपकी ऐसी कोई चीज दी ही नहीं है। तो एक दिन ना मैं ऐसी सोच रही थी, तो सडनली मेरे को मेरे एक और सत्संग है कि मैं जब गुरुजी के पास आई थी तो मैं माइग्रेन की प्रॉब्लम के साथ आई थी, तो विद इन 5-7 डेज गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर दिया था। तो रात को सपने में मेरे को गुरुजी ने ना एक जाली सी बनी हुई थी छोटी सी, और उसमें हनुमान जी की मूर्ति थी। तो रात को गुरुजी ने मेरे को बोला कि आंटी इसको ना जोर से अपने मत्थे के साथ लगा लो। और मेरे मन में सपने में आ रहा है कि गुरुजी तो शिव जी, हम तो शिव जी का रूप बोलते थे कि उनके भगत हैं, हमको ये नहीं पता था कि साक्षात शिव जी महाराज जी आप ही आएंगे। तो मैंने कहा ना हनुमान जी को मेरे को क्यों ऐसे दिखाया, तो वो मैंने अपना लगाया ऐसे। तो नेक्स्ट डे मैं सुबह उठी तो ऐसे मिरर में अपना ब्रश वगैरह करके देखा, तो वो जो जाली का निशान था वो मेरे मत्थे के ऊपर था। तो मैं टोटली हैरान के ये रात को मैंने सपने में लगाया था, ये निशान तो मेरे मत्थे पे है। सो नेक्स्ट डे जब गुरुजी के पास दरबार में कहते हैं, फिर गुरुजी कहते फिर आंटी राती नजारे देखे, कि मैं ये दिल में था कि मेरे को गुरुजी ने कभी किसी को कोई चीज अपनी, कभी किसी को शॉल दे दी, कभी किसी को गिलास दे दिया, कभी किसी को कोई और चीज दे दी, तो मेरे पास तो गुरुजी की ऐसी कोई निशानी नहीं है। तो मैंने उस दिन रियलाइज किया, मैं शुक्राना गुरुजी, आपने तो वो चीज मेरे को दे दी है कि जो मैं जहां भी जाती, ये ब्लेसिंग तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। सो ये चीजें जो उस वक्त दिमाग में नहीं आती थी, तो ये सारे के सारे की सारी चीजें आहिस्ता 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 दिमाग में पड़ती हैं। फिर मैं 2019 में मैं मतलब काफी बीमार हो गई, और आई वॉज एडमिटेड इन CCU क्रिटिकल केयर यूनिट, और उसके पूरे का पूरे मेरे को टेस्ट हो रहे, पता नहीं मेरे को प्रॉब्लम भी क्या हुई थी या क्या होने वाला था, गुरुजी ने कैसे मेरा कल्याण किया वो गुरुजी जानते हैं। और इतने मेरे टेस्ट हुए तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो थर्ड डे वो भी डे टाइम था, तो मेरे को गुरुजी आए, तो उन्होंने मेरे को ना एक मूर्ति की वो दिखाई, 3 मूर्तियां थी उसमें, जैसे होता है ना एक पत्थर के ऊपर 3 मूर्तियां बनी हुई थी। तो आई वाज अप्रिशिएटिंग द फेसेस ऑफ दोज जो जिनके थे बने हुए, वेरी कलरफुल, उनके ऊपर मूवमेंट थी उनकी आईज में, उनके लिप्स में, एंड इन द ड्रीम आई वाज अप्रिशिएटिंग द मूवमेंट इन दैट मूर्ति। 3 जनों की थी, वेरी कलरफुल, दाढ़ियां थी उनके, समझ में नहीं आया क्या था। तो नर्स के हाथ से कुछ चीज नीचे गिरी तो मेरी आंख खुली। तो जब अटेंडेंट के आने का टाइम हुआ तो मेरी बेटी आई, तो मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा बेटी अब मैं ठीक हूँ। कहती क्यों? मैं क्या अभी देखना मेरी सारी रिपोर्टें ठीक आ जाएंगी। तो नेक्स्ट डे आई वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। पर ये मेरे मन में कि मूर्तियां क्या मेरे को गुरुजी दिखा रहे, मेरे को समझ में नहीं आया। तो ये अक्टूबर एंड की बात है, तो 1 जनवरी न्यू ईयर का प्रोग्राम की संगत के घर में था, और वहां मेरे को भी उन्होंने सत्संग करने के लिए बोला। और जो मेरे से पहले सुखी आंटी सत्संग कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का बताया ऐसे। वो मेरे को एकदम स्ट्राइक किया कि वो येलो व्हाइट रेड, वो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ मूर्ति में। तो
जैसे ही उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया तो जो होस्ट थी उन्होंने ये भी साथ में बोला कि गिल आंटी आज ना 3-4 फोन आए हैं ये कहते कि आज गिल आंटी का ना सत्संग जरूर करवाना। ये बाद में मैंने रियलाइज किया क्योंकि आई हैड टू गेट द आंसर ऑफ माय ड्रीम कि कहते ना सत्संग करना और सत्संग सुनना दोनों का कल्याण होता है इसमें। सुखी आंटी ने सत्संग किया वो मेरे लिए था, मेरे को अपना वो जो मेरे दिमाग में बात घूम रही थी आई गॉट द आंसर आफ्टर गैप ऑफ 2.5 months। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को मेरे लिए गुरुजी ने भेजा मेरा कल्याण करने के लिए। तो गुरुजी की जो ये लीला है ना वो गुरुजी जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते, अब तक तो नहीं समझे क्योंकि उसमें जो गुरुजी ने हमारा बना रखा है ना ये कि ये जो आपकी जो समझ है ना जो आप बोलते हो कि मैं इतना सियाना जो कुछ है उसकी जो समझ है ना अपनी पोजीशन है उसको जुतियों के साथ ही करके आया करो। और ये जो मेरे सत्संग का ये है कि गुरुजी ने ये भी हमको ये शिक्षा देने के लिए बात बताई हुई है कि जब सत्संग में आना है तो वहीं के होके रहो, जो गुरुजी ने सेट कर दिया उसी की विद इन दोज लाइंस यू हैव टू मेंटेन दैट, उसी लाइंस के ऊपर सत्संग कराओ, सत्संग करो। और अपने दिमाग से जो ये अदला बदली हो रही है उसको मत करो। अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको पूरी चाहिए, मैं एक छोटा सा सत्संग और कर दूंगी कि हम मेरा बेटा अमेरिका में है तो हम अमेरिका जाते रहते थे। तो एक दिन ना पता नहीं मेरे को क्या हुआ बैठे बैठे तो मैंने ऐसी खिड़की में बैठी हुई थी तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आज बड़ी आपकी याद आ रही है, मेरे को ना मेरे को कुछ दिखाओ कि आप मेरे आसपास हो। तो कुछ ही मिनटों में बटरफ्लाइज, कलरफुल बटरफ्लाइज, उनका पूरे का पूरा झुंड वो जहां मैं बैठी थी विंडो के सामने आके दे स्टार्टेड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली है। ये तो जब मैं उनका एंजॉय कर रही थी तो मैं गुरुजी से फिर थैंक यू बोला, मैं कहा गुरुजी आपने मेरी बात सुनी, आप मेरे पास ही हो, मेरे को ऐसी दिमाग में आ गया। तो वो पता नहीं बटरफ्लाई कहाँ की कहाँ चली गई। तो उसके बाद जब हम चंडीगढ़ में आए तो किसी के घर में 18 सेक्टर में ना सत्संग था तो हम वहां पे गए। तब वहां पे एक लेडी शिकागो की थी। जब उन्होंने बोला कि मैं शिकागो से आई हूँ तो मेरे भी कान खड़े हो गए क्योंकि हम भी शिकागो जाते थे तो मेरे को वहां तो स्वर्ग में होता था, तो हम तो डाउनटाउन में मेरा बेटा रहता है। तो मेरे मन में आया कि जब सत्संग खत्म हुआ ना तो मैंने उनसे पूछा आप शिकागो से हो? कहती हाँ। मैंने कहा मैं भी जाती हूँ। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप गुरुजी के टाइम पे हो? मैं क्या हाँ। तो कहती मैंने आपसे बहुत बातें करनी थी। तो मैंने कहा अभी तो आप भी जाओ। कहती हम तो किसी के साथ आए हैं तो मैं तो ज्यादा रुक नहीं सकती, मैं फिर आपको मिलूंगी। अगर आप उसमें शिकागो में कभी आओगे ना तो हमारे सत्संग डाउनटाउन में भी होते हैं, ये मेरा फोन नंबर ले लो और जब भी आप आओगे मेरे को करना, तो हम आपके घर से ही आपको ले लेंगे। तो आपको ऐसे उदास नहीं होने देंगे कि आपको सत्संग नहीं मिला वहां पे। तो इतने में वो जब मेरी बात कर रही थी जो जिनके साथ आई थी उनकी पता नहीं कैसे गाड़ी का जो कार का टायर था पंक्चर हो गया। वो उनको बोलते आधा पौना घंटा लग जाएगा अभी इसको चेंज करने में, स्टेपनी लगाने में। तो शी हैड एनफ टाइम। तो हम गुरुजी के सत्संग मैं करती रही, वो सुनती रही, उसने अपने मेरे को सुनाए सारा कुछ। मैंने कहा गुरुजी कैसे एक मेल मिलाते हैं। अच्छी भली कार का उन्होंने टायर पंक्चर कर दिया। सो शी हैड एनफ टाइम, बोथ ऑफ अस वी शेयर्ड अवर सत्संग विद ईच अदर। तो ये गुरु जी के ਜਿਹੜੀ जो लीला है ना वो गुरु जी जानते ने। सो सानू अपने दिमाग ना लड़ा के अपने आप ਨੂੰ टोटली सुरेंडर करके और सिर्फ एक परमात्मा उत्ते विश्वास रख के, ना सानू किसी जोशिया को जाना चाहिए है, ना सानू किते इधर उधर भजन की जरूरत है। ते जे असी एक मन होके
ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਲ ਫੁਲਫਿਲ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਆਪ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।